नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, अब आप हम लोगों ने कल पढ़ा था लाइन ऑफ जेंस। तो उसके बारे में अब आप मुझे बताएं, मैं आपको रिवाइज करवाऊं या आपका कोई कॉन्सेप्ट है? तो पहले आप मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था। जी शबनम, आप बताइए। हाँ, लाए नफी जिन्स के बारे में पढ़ा था कि मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, लाम अलिफ जबर ला। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके बाद इसम नकरा आता है और मंसूब हालत में होता है और बगैर तनवीन के आता है। और जो हाँ, ला के बाद जो इसम आता है उसको ला का इसम कहते हैं। और जो ला की खबर होती है वो इसम के बाद उसकी खबर होती है। और इसका तर्जुमा ऐसा किया जाता है कि जैसे बिल्कुल ही नहीं, है ही नहीं, इसमें कोई शक है ही नहीं, ऐसा इसका तर्जुमा किया जाता है। ठीक है। तो क्या इस तर्जुमे के हिसाब से इसमें अल्फाज होते हैं कोई? नहीं, अल्फाज मतलब सिर्फ लाम अलिफ जबर ला होता है, जैसे हाँ, ला। इस ला का मफहूम ये होता है। जी, ला की वजह से इसका मतलब ये जो तर्जुमा होता है हम्म। उसमें बिल्कुल ही नहीं, है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं, मतलब इतना जोर दिया जाता है। ठीक है, माशाल्लाह, बारकाल्लाह फीक। जी फायदा, आप बताइए लाइन ऑफ जेंस के बारे में आपको क्या समझ आया था कल? जी, लाए नफी जिन्स अ, ला के बाद वाला जो इस्म है उसको जो है वो नकरा मंसूब, मतलब सॉरी, ला के बाद वाला जो इस्म है उसको जो है इसमें नकरा होता है, मंसूब की हालत में होता है और बगैर तनवीन के होता है ला। और लाए नफी जिन्स जो है वो इस्म जो है वो ला के बाद वाला वो ला का इस्म हो जाता है और खबर ला की खबर हो जाती है। और इसका जो मफहूम है ला का, वो इस तरह आता है कि बिल्कुल भी नहीं शक, मतलब बिल्कुल शक नहीं है और इसमें शक नाम की कोई चीज नहीं है और बिल्कुल ही नहीं, इस तरह के इसके जो है वो आते हैं मफहूम। अच्छा, तो ला माशाल्लाह। जो है वो पूरी। हाँ, फायदा और माशाल्लाह बता बिल्कुल सही रही है। बस थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक ये आ रही है कि ला के बाद जो इससे होगा ना, ये उसकी क्वालिटीज है। ला कोई चेंज नहीं ला रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, सही ला सही। ला के आने से कोई चेंज नहीं आ रहा। ला के बाद जो इससे हमें अगर नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, रही बात जैसे हमने कल पढ़ा था, हाउला पढ़ा था, ला हौला, और क्या पढ़ा था, ला इलाहा जी पढ़ा था। तो ये वाले जो इसम थे ये क्या थे? क्योंकि देखें, ला के बाद फेल भी आ सकता है, क्योंकि अभी हमने फेल नहीं पढ़ा ना, तो अभी हम इसम को ही देख रहे हैं। ठीक है। तो जो सही है, सही। जो बस वो वाला इसे में हाँ, उसमें ये तीन क्वालिटीज होनी जरूरी है। कौन कौन सी? नकरा होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए और बगैर तनवीन के हो, वेरी गुड। तो वो लाइक एजेंस हो जाएगा। क्या बात, सबसे पहले जो ला होगा ना तो वो लाइन ऑफ जेंस कहलाएगा। ठीक है। चलिए मरियम, आप जी। बताइए। और ला की पहचान हम ऐसे करेंगे कि जो इसम आएगा ना लास्ट के बाद वाला, हम्म। वो इसम होना चाहिए हमारे पास मंसूब। हम्म। अ, और वो होना चाहिए तनवीन के बगैर। और नकरा होना चाहिए। शाबाश, वेरी तो गुड। फिर हमें पता चलेगा कि इससे जो पहले ला है ना, वो हाँ, लाए नफी जिन्स है। ठीक है। अब तर्जुमे में और क्या फिर मफहूम देगा ये? तर्जमे में ये बिल्कुल भी नहीं। हाँ। लाइक एग्जाम्पल है ना, ला रईबा फीही, तो इसमें शक नहीं, लेकिन हम तर्जमा जब कर रहे होते हैं तो इस तरह करें कि इसमें शक नहीं। हम्म। लेकिन हमें एज अ ग्रामर स्टूडेंट पता है कि हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें शक नाम की कोई चीज ही नहीं, मतलब
बिल्कुल नफी कर देना इस चीज की। वेरी गुड, क्योंकि लिखा हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपके पास तर्जुमा इस तरह आए कि बिल्कुल नहीं या है ही नहीं, लेकिन चूंकि हम ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस ला का मफहूम क्या बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जायदा, आप बताएंगी? जी जायदा। चलें जी। अच्छा ठीक है, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं आगे। बाजी, ये जो है ला इल्म लना, ये भी हम्म। ला जो है लाए नफी जिन्स है। ला हाँ इल्म लना। हाँ, ये भी लाइन ऑफ इक्वल है, ला इल्म लना, कि नहीं कोई इल्म हमारे लिए। अब इल्म क्या है यहाँ पे? इल्म इसम है, ला का इसम, और लना ला की खबर। ठीक है जी, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, जबरदस्त। चलें जी, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम्म, ट्रेन शो हो रही है आप लोगों को? जी जी। जी। चल ठीक है। मामा के साथ मुझे मेरे हुस्न निदा का टॉपिक है, लड़के शुरू से लगा। है के माना में है, यानी आप कहेंगे या बलद, इसका तर्जुमा क्या होगा? है लड़के। आदमी है, आदमी। ठीक। तो अरबी जुबान में ए के लिए कौन सा लफ्ज होना है? या फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुझे बताइए वलद का लफ्ज नकरा है कि मारफा? नकरा है ना। मारफा की सातवीं किस्म नोट कर, नकरा के साथ या लग जाए ना तो नकरा में मारफा हो। 84 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 84 लाख रुपए। ठीक है। तो मारफा की सात किसमें पूरी होगी? मारफा की सातवीं किस्म कौन सी है? मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ बिन निदा, निदा के जरिए मारफा बनाया। कोई नकरा है, आप उसे आवाज देते हैं या कह के, तो वो नकरा मारफा हो जाए। तो अब मारफा की पूरी सात किस्में हो गई, दोहरा ले जरा। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुअर्रफ बिल नाम, मुजाफ इलल मारफा, मुअर्रफ बिन निदा। ठीक है। अब ये आखिरी दो में अगर उस वक्त पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आनी थी, तो अब चलें आपको जी, समझ में आ रुकते हैं हम गई। लोग। ओके। ठीक है, तो किसी भी नकरा इस्म के से पहले या लग जाए तो वो नकरा इस्म मारफा बन जाता है। ठीक है, मारफा की सात छह किस्में हम पढ़ चुके थे, आज हमने सातवीं किस्म देखी, मारफ बिन निदा। तो ये जो नकरा से मारफा बन रहा है ना, इस मारफा को हम कहेंगे मारफ बिन निदा। ठीक है, ये पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए। मारफा की सातवीं किस्म मारफ बिन निदा है, जिसमें नकरा इस्म से पहले या लग जाए तो वो मारिफा हो जाता है। ठीक है, चलें जी। यस मैम। मैम आज ना वीडियो की आवाज कम आ रही है। वीडियो की आवाज कम है? जी। अच्छा, अब बताइएगा। तब आ ही नहीं रही। या है ना, या इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं जो कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए सही हो गई? जी ठीक हो गई है। हैं, वो मैं थैंक यू। आपको बताना चाहता हूँ। वो बस जरा समझ लें, छोटा सा टॉपिक है। या प्लस, यानी या के बाद क्या हो? तनवीन वाला इस्म, चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस हो। ठीक है। या के बाद क्या आ रहा है? तनवीन वाला इस्म, चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस हो, चाहे अलम हो चाहे अलम ना हो।
ओके, मसलन एग्जांपल मैं यहां रखता हूं, देखें जी, या प्लस वलद, तनवीन वाला है ना, या प्लस जैदुन, तनवीन मारफा अलम, या प्लस नारुन, आग, तनवीन वाला इसम मोनस। ओके, तो पता क्या बनता है, तनवीन उसकी हट जाती है और उसको मरफू वाली सूरत में ही पढ़ा जाता है, या वलदू, या वलदू, या वलदू, ए लड़के, हाँ जी, या जैदू, या जैदू, ए जैद। अच्छा, लड़का तो मारफा हो जाएगा, जैद पहले ही मारफा है, कहीं उसे भी आप मारफा बना रहे हो, या के साथ नकरा मारफा होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनेगा जी, या नारू, कुरान मजीद में क्या है, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, अल्लाह ताला ने फरमाया ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। हाँ जी, तो क्या क्या समझ के आएगा? बाद या क्या करेगा अपने बाद आने वाले सिम को, अब यहाँ देखें चेंज आ रहा है ना, तो इस चेंज को हम नोट करेंगे कि या के बाद अगर तनवीन वाला इस्म हो, अब चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ठीक है, या के बाद अगर तनवीन वाला इस्म हो, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, चाहे अलम हो चाहे ना हो, ठीक है, इसमें अलम भी तो मार्फा होते ना, ठीक है, तो क्या करेगा, उसकी तनवीन गिर जाएगी, ठीक है, या के बाद या अपने बाद आने वाले इस्म की तनवीन को गिरा देगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, या वलदुन था, तो इसने क्या करा, या वलदू, या नारुन था, तो ये क्या हो गया, या नारू। अब जैद क्यों नहीं हमने करा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्फा है। इसम हो जिसमें तनवीन आती है, तो यहाँ तनवीन जैदुन नहीं आ रही होगा। गलत पे, तनवीन नहीं आ रही जैद पे, चाहे वो इसम अलम है चाहे अलम नहीं है, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, तो तनवीन को हटा के पढ़ना है आपने। जी या जैदू होगा। जी जी, याद दईदू होगा, याद आई, तनवीन को हटा के ही पढ़ना है, ठीक है? जी ठीक। रफा वाली सूरत में, ठीक है ना। अल्लाह ताला के नामों के जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, कभी जरा गौर करें उन पे, या हय्यू, या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, या सत्तारू, या जब्बारू, या रहमानू, या रहीमू, ऐसे ही बताए जाते हैं ना। देखें जब ना अभी जो अलम की मिसाल थी वो ऐसे भी आ गई ना हमारे पास अल्लाह ताला के नामों के साथ। जी जी, देख, वही वो नहीं लिखे थे ना सर ने, इसीलिए मुझे ऐसा लगा हाँ कि वो शायद जैदून ही मेरे होगा। बोलने में भी मिस्टेक हुई थी, वो सर के ना लिखने की वजह से। चले चले। तो तनवीन के बगैर ही बताए जाते हैं ना, तो रिजल्ट क्या निकला, सही पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। पहला कॉम्बिनेशन हो गया या प्लस तनवीन वाला इसम, दूसरा कॉम्बिनेशन या प्लस अलिफ लाम वाला मुजक्कर, अलिफ लाम वाला मुजक्कर, अलिफ लाम वाला मुजक्कर, यानी या प्लस अल वलद हो, अगर या प्लस अल वलद हो तो नोट करें हरफे निदा और जो अल वलद है ना। अच्छा, यहां पर एक बात और नोट कर लें ताकि फिर मुझे बार बार वो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको ना समझानी पड़े। यहां पर या जो है ना ग्रामेटिकली कहलाता है हरफे निदा, और जिसे आप निदा दे रहे हैं ना, यहां पर वलद है, इसे आप आवाज दे रहे हैं, जिसे आवाज दे रहे हैं उसे कहते हैं ये मुनादा है। अरे रे गर्मी का सताना, पसीने में नहाना, तो हाथ ना उठाना, समझ में पसीने के, क्या कहते हैं, मुनादा। चले, या क्या है, हरफे निदा, और जो या जिसको आवाज दे रही, यानी कि या आपके बाद आने वाला जो इसम या फिर जो इसम है,
तो वो क्या है? मुनादा, यानी कि या के बाद आने वाला जिसको हम पुकार रहे हैं वो क्या है? मुनादा। जिसको आवाज दी जाए, जिसको पुकारा जाए, वो मुनादा है। और या हरफे निदा है। ठीक है। मुनादा क्या होता है? जिसे आप आवाज दें। ओके जी। तो या के बाद अगर मुनादा अलिफ लाम वाला मुजक्कर हो ना, तो हरफे निदा और मुनादा इनके दरमियान में अय्यूहा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अय्यूहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल इंसानु, है ना कुरान में? या अय्युहल इंसानु, ए इंसान। या अय्युहन नासु, ए लोगो। या अय्युहन नासु। या अय्युहन नबियु। या अय्युहल मुद्दस्सिरु। या अय्युहल मुज़म्मिलु। ओके जी। ये वो हा वो वाला नहीं है, मोनस वाला हा नहीं, ये जमीर हा नहीं है जहन में। या अय्युहा। ठीक है ना, समझ आ गया? अय्युहा कब लगना है? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुजक्कर हो। ओके। कॉम्बिनेशन नंबर 3। चले जी, अब हमने 2 पॉइंट्स के पढ़ लिए। सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा कि या के बाद आने वाला इस्म अगर तनवीन वाला है, मुजक्कर या मुन्नस जो भी है, तो उसकी क्या होगी? तनवीन गिर जाएगी। ठीक है, वो एक एक हरकत के साथ रह जाएगा। ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि अगर या के बाद आने वाला इस्म अलिफ लाम वाला है, यानी कि मारफ बिल लाम आ रहा है या के बाद, जैसे सर ने यहाँ लिखा अल वलदु। ठीक है, तो इसके दरमियान में हम क्या लगाएंगे? ये सिर्फ मुजक्कर की बात हो रही है, मुन्नस के लिए वर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुजक्कर के लिए बात हो रही है, तो या और अल वलदु के बीच में आ जाएगा या अय्युहल वलदु। ठीक है। हरफ निदा या के जी। बाद अलिफ लाम वाला मोनस आ जाए। या हरफ निदा के बाद अलिफ लाम वाला मोनस आ जाए, यानी मुनादा कौन हो? अलिफ लाम वाला मोनस, यानी अल बिंतु हो। अलिफ लाम वाला मोनस है ना, तो हरफ निदा और मुनादा के दरमियान अय्या तुहा लगाया जाएगा। अय्या तुहा। या अय्या तुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अय्युहा कब लगता है या के बाद? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुजक्कर हो। अय्या तुहा कब लगता है? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुन्नस हो। और इसकी एक एग्जांपल कुरान मजीद से आप याद रख लें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अच्छा, चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन और फिर इसके बाद खत्म। चलिए, पहले ही 3 कॉन्सेप्ट हम दोहरा लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? कि अगर या के बाद मुनादा हमारे पास अलिफ लाम वाला मुन्नस हो, तो दरमियान में क्या लग जाएगा? अय्यतुहा। ठीक है। और अगर मुनादा अलिफ लाम वाला मुजक्कर हो, तो दरमियान में लगेगा या अय्युहा। तो पहले तो आप मुझे ना बारी बारी ये कॉन्सेप्ट दोहराएं सारे, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं इसको चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जी फायदा, आप बताएं सबसे पहले। ये सबसे पहले या के बाद वाला जो इसम है, जैसे हम्म। या प्लस वाला दुन है, मुजक्कर है या मुन्नस हो, तो उसकी तनवीन हट जाती है। अच्छा, और आप इस वो तरह बोलें, जो देखें आप वलद। रुकें फायदा, आप इस तरह बोले या के बाद जो मुनादा है ना, ताकि आपको जो है ना याद हो जाए, बोलने में ये चीज याद हो जाए। ठीक है, या के बाद अगर हमारे पास मुनादा तनवीन वाला इसम है, तो फिर हम उसकी तनवीन गिरा देंगे। इस तरह बोल सही है। बोलिए। या के बाद वाला जो मुनादा है, या अगर वो वाला हाँ। होगा, अगर बाद वाला जो है मुनादा अगर तनवीन है, तो उसकी तनवीन गिरा देंगे और वो या वलदु हो जाएगा। हम्म। और अगर वो मोनस मोनस में भी जैसे हम्म। मोनस है, तो या नारू हो जाएगा, मुनादी अगर मोनस है। ठीक है। और दूसरा था कि आ जाए, तो जिसको आवाज दे रहे हैं जैसे वो मुनादा है, तो यहाँ पे मुनादा और या के दरमियान जो है वो अय्युहा लगा देंगे।
या अय्युहल वलदु हो जाएगा जैसे। माशाल्लाह। और तीसरे या की वाला जो है मोनस मुनादा जो है मोनस हो अगर, तो या अय्यतुहन लगा देंगे, अय्यतुहा लगाएंगे। जैसे या अय्यतुहल बिंतु, और जैसे सर ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल, नफ्स भी जैसे मोनस है तो अय्यतुहा लग जाएगा दरमियान में। सही है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी शबनम। हाँ, हुर्फे निदा और मुनादा। हुर्फे निदा के बाद मुनादा नकरा इस्म होगा, तो हुर्फे निदा जब आ जाएगा तो उसकी एक तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। और या वलदुन से वलदुन से या जब लग जाएगा तो या वलदू हो जाएगा मरफू पैटर्न पे। और ये इस्म अलम में भी होगा या अलम में नहीं भी होगा, मुजक्कर या मुन्नस दोनों के लिए है। और या हुर्फे निदा प्लस अल वाला मुजक्कर इस्म होगा, तो या जब आ जाएगा तो उसके बीच में अय्युहा ऐड किया जाएगा। या अल वलदू रहेगा तो लिखा जाएगा या अय्युहल वलदू या अय्युहल इंसानु। और या के बाद अगर अल वाला मुअन्नस इस्म होगा तो उसमें अय्यतुहा लिखा जाएगा। जैसे या प्लस अल बिंतु होगा तो या अय्यतुहल बिंतु। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है। और इसमें मुझे एक ये याद आया बाजी अभी, या अय्युहल कैफिरून। सही है हम्म ये? हम्म जमा के लिए भी आ रहा अच्छा। है, ठीक है, देखिए अलिफ लाम है ना। हाँ, वही वही, हाँ, इसीलिए याद आया मुझे। ठीक है, याद जाएगा। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। और कोई पार्टिसिपेट करेगा? जी मैम, मैं सुनाऊं मरियम? जी। सबसे पहले हरफ निदा या वलद है ना, तो एक को बोलेंगे, या को बोलेंगे हरफ निदा, और वलद को बोलेंगे मुनादा। ठीक है। इसकी हमने अभी तक 3 शराइत पढ़ी हैं। हम्म पहले या प्लस तनवीन वाला इसम, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, हम्म तो जब या आएगा तो मुनादा की तनवीन ड्रॉप हो जाएगी और सिंगल हरकत आ जाएगी। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, या वलादू, तो ये बन जाएगा या वलादुन, तो ये बन जाएगा या वलादू। शाबाश। तो अच्छा, और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस में फर्क होगा या नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा सेम? मुजक्कर मुन्नस में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेम कायदा है ना मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। जी। और आगे अगर अलम आ रहा है तो हम्म उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, अलम नहीं, तनवीन को ड्रॉप मार्रफ से। बिल्लाम। अच्छा, ये अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप जैदुन का कह दीजिए। ओके। जी जी, मैं जैदुन का कह रही हूँ। तो उसमें भी तनवीन ड्रॉप कर देंगे और हम्म सिंगल हरकत को ही पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे या जईद ठीक। दू पढ़ेंगे जईदुन को। और इसमें ये होगा कि या एक चीज और पढ़ी थी कि या जो है ना नकरा इसम को मार्फा कर देगा। हम्म ठीक है। और सेकंड जो इसकी हमने कंडीशन पढ़ी है वो ये है कि हम या प्लस अल वाला मुजक्कर जो है, ठीक है। तो इसमें ये होगा या और मुनादा के दरमियान अय्यू हा आएगा। ठीक है। ठीक है। जैसे या वलदू या अल वलदू है, तो हम पढ़ेंगे या अय्यू हल वलदू या अय्यू हल इंसान। हम्म और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है अल वाला मोनस। ठीक है। हरफ निदा और मुनादा के दरमियान जब अल वाला मोनस आ गया तो वहां पे हम अय्युहा तो हा लगाएंगे। सही। ठीक है जी, माशाल्लाह, अ, बारकल्लाह फीक। हाँ, इसकी मिसाल भी हमने पढ़ी वो वाली कुरान से, या ये तो है नफ्सू वाली। नफ्सु हम्म या अय्युहा तो अय्यतुहल बिन्तु हम्म, या अय्यतुहल उक्तु, कुछ भी ऐसे हम सही। एग्जांपल ले सकते हैं। सही है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी शैला। जी। जी, क्या हुआ? अभी आई हैं? हाँ बिल्कुल, अभी अभी आई हूँ। हेलो, आती आवाज दे ली मैंने तो आपको, है भाई। चलें आगे चलते हैं। या के बाद अब्दुल्ला आ जाए, या के बाद अब्दुल रहमान आ जाए। अब्दुल्ला, या के बाद
अब्दुर्रहमान आ जाए, या के बाद अब्दुल्ला आ जाए, या के बाद अब्दुर्रहमान आ जाए। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान क्या है? मुरक्कब इजाफी। ठीक है, यानी या के बाद मुजाफ आ जाए, या के बाद मुजाफ आ जाए, यानी या के बाद कौन आ गया? अब्दुल्ला आ गया ना, अब्दुल्ला। या के बाद कौन आ गया? अब्दुर्रहमान। तो होता यह है कि जो मुजाफ है ना, उस मुजाफ को मंसूब पढ़ा जाता है, या अब्दुल्लाही, या अब्दुर्रहमानी, या अब्दुर्रहमान, या अब्दुल्लाह। इससे मजीद बात इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी कल करेंगे। यानी ये चार कॉम्बिनेशंस हैं या हरफ निदा के मुनादा के साथ, इनको आप अच्छी तरह पढ़े। कल मजीद इस पे बात करेंगे और फिर जुमला इसमें का सवालिया बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलें जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमारी जो चौथी चीज थी वो क्या थी कि हम या के बाद अगर मुरक्कब इजाफी आ जाए यानी कि मुजाफ आ जाए तो मुजाफ भी मुजाफ को मंसूब कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुजाफ मंसूब हो जाएगा। तो यहाँ जैसे था अब्दुर्रहमानी, तो ये क्या हो जाएगा? या अब्दुर्रहमानी। ठीक है, या अब्दुल्लाही। ये जो भी मुजाफ हमारे पास उसमें आ रहा है, किसी और मरफू। एराबी हालत में आ रहा है, हाँ, यानी कि मरफू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मंसूब मंसूब है, तो हम उसे क्या कर देंगे? मंसूब कर देंगे। सॉरी, जरा बोलने में मेरे आज थोड़ा मसला हो रहा है। हाँ भाई, अब मुझे बताएं, हमने कल ये करा था, किसके कौन कौन रह गया था कल ये वाली शीट करने से? किस किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था कल? मैंने नहीं किया था इसको मैंने मैं। नीचे का नहीं की थी। अच्छा, बस सही है, बस जिसने नहीं किया था ना वो आ जाइए। ना शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। चले आ जाए। जो दो कह रही है ना, फायदा और शबनम कह रही है ना? नहीं, कोई और कहा, किसी ने दूसरे। तो फायदा के साथ और कौन था? मैंने भी मैं नहीं थी किया। और कोई था और। मैंने कहा था। आ जाए आ जाए आ जाए। आ, नहीं, बाजी नाम थी। था। जी, नीचे वाला कीजिए। तो नीचे वाला करना है, थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे देखने जा रही है। क्या कर रहे हैं? कल मैं आज ना मैं एक तरह नया तजर्बा कर रही थी तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। चलें। हाँ जी, अब नजर आ रहा है? चला। जी जी जी। चल। मुझे इतना ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा। अरे लो। अच्छा, मुझे आ रहा है, मैं करूँ? अब नजर आ रहा है? हाँ मुझे। हाँ अब आया। चलें। अल गुरफता। हम्म गुरफता अल होगा, गुरफा। अल गुरफता होगा। अल गुरफा। अल गुरफा कमरा। अल गुरफा मिनल गुर एराब लगाए ना। क्या होता है इसम का पैदाइशी एराब? क्या होता है बुनियाद? अल गुरफतु। हम्म अल गुरफतु कमरा। हम्म मिनल गुरफतु कमरे में। हम्म मिनल हमामी हम्म बाथरूम में। और अल मिरहाज। अल मिरहाज हो गया टॉयलेट। हम्म। इलल मिरहाजी। मिलहाज पे आपने वो नहीं लगाया, एराब नहीं लगाया? अल मिरहाजू। हम्म इलल मिरहाजी। हम्म मिरहाज का क्या? मिरहाज मतलब टॉयलेट ही होता है। हम्म हम्म आप इसे उर्दू में बैतुल खला कह सकती हैं। कि बैतुल खला। हम्म बैतुल खला। इलल मिरहाजी। इलल हम्म मिरहाजी के लिए होगा बैतुल खला।
क्या होगा? इला मतलब पर। की तरफ या के पास। अच्छा, टू वर्ड्स होता है, की तरफ। इलल मिरहाजी, बैतुल फला की तरफ। हम्म। अल याबान, अल याबानू, हम्म, मतलब जापान। हाँ जी, जापान। अच्छा, अल अल फिलिस अल फिलिस्तीन है, क्या है? ये फिलिपाइन है, फिलिपाइन। अल फिलिपाइन मतलब फिलिस्तीन बोला जाएगा इसको। फिलिपाइन अलग है, फिलिस्तीन अलग है। अच्छा, तो वो अलग अलग। फिलिपाइन को क्या बोलेंगे? तो फिलिपाइन ही बोलेंगे ना उर्दू में। अब मुल्क का अच्छा, नाम तो नहीं फिलिपाइन। चेंज कर सकते ना हम। मिनल हिंदी, मिनल हिंदी, मिनल हिंदी मतलब हिंदुस्तान में। ठीक है। इल इलसैनी, इलसैनी मतलब चीन, चीन की तरफ। ठीक है। ठीक है। और थर्ड वन भी पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ना है, इसको पढ़ना है, लीजिए फिर आपको दिखाई देने का मसला होगा, मेरे पास स्क्रीन ज्यादा दूर नहीं हो रही। चले, फायदा आप नहीं, पढ़िए। ठीक है, ठीक। अल गुरफतु, नहीं, ये वाला कमरा, नहीं, नीचे से आ जाए, नीचे से आ जाए। कमरे से, नीचे वाला पढ़े। मिनल हमामी। हाँ, जी, ओके। मैं कह रही थी नीचे वाला पढ़े। ओके मरियम, मैं लेती हूँ अच्छा। आपको। मिन फा मिन आइना फातिमतु, फातिमा कहाँ से है? हिया मिनल हिंद, वो हिंदुस्तान से है। ठीक है। आवाज आ रही बाजी? जी जी, आ रही है मुझे आपकी बात। खरजल खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली, खरजा यानी वो निकला, मुदर्रिसु यानी उस्ताद निकला क्लास में से, वज़हबा और वो चला गया, इलल मुदीरी, मुदीरी प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, बाजी माशाल्लाह। तीसरी स्क्रीन आ नहीं रही है हाँ हाँ, चले प्लीज। भाई। हाँ, ज़हबत ताजिरु इलद दुकानी, ज़हबत ताजिर निकला दुकान की तरफ। हम्म। खरजा हामिदुन तो मिनल अगर हम ऐसे भी गुरफती, कहते हैं, खरजा वो निकला। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ताजे दुकान की तरफ गया। सही सही। हम्म। ज़हबा गया, सही। हम्म। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद कमरे में चला गया। वज़हब इलल हमामी, वो हमाम की तरफ गया। अच्छा, चला गया मन कैसे? खराजा तो खरजा निकला हो गया ना। मिनल, रुके। खराजा निकला, हामिद कमरे से निकला, बाजी कमरे में से आवाज निकला। कट कट के आ रही है। कह रही हूँ, हामिद कमरे से निकला और। अ, आप क्या की आवाज आ रही बाजी? आप कह रही हूँ, हामिद कमरे से निकला और। बाजी की चले, आप आगे पढ़े। अब हमाम हम्म। की तरफ मुझे गया। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, ठीक है। आगे। एक रह गया। आजे मरियम। जी अपी जी, सेकंड वाला प्रूफ। थर्ड वन है, थर्ड वन। मन आइना फातिमा तू, फातिमा कहाँ है, कहाँ से है? हिया मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली, उस्ताद क्लास से निकला। वज़हबा इलल मुदीरी, और प्रिंसिपल की तरफ गया। ज़हबत ताजिरु इलद दुकानी, ताजिर दुकान से निकला, नहीं होगा, ये दुकान ही ताजिर होगा। दुकान की तरफ चला गया। है। जी मैम, कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही थी, आपने कहा ना इलत दुकानू, तो दुकानू नहीं होगा, ये दुकान ही होगा। ओके, इलद दुकानी। खरजा हामिदु मिनल गुरफती, हामिद कमरे से निकला। वज़हबा इलल हिमामी, और हिमाम की तरफ गया। हम मामी। हम्मामी, और हमाम की तरफ गया। ठीक है। मन खराजा मिनल फसली, क्लास से कौन निकला? वेरी गुड। अच्छा, अब आप रुके, मैं अगली
वो लाइक शीट कर रही हूँ, तो फिर आप ही कंटिन्यू करें। अच्छा, चलो, दिखाई दे रहा है आपको? जी। चलो, साइड खोलो बेटा। फर्स्ट वाला करूं? फर्स्ट वाला। अल किताबु अलल मक्तबी शाबाश। अत्तालिबु मिनल फसली हम्म। फिल फसली। हम्म। ओके। ज़हबा हामिदु इलल जामियाती शाबाश। खरजल मदीरु फिल मदरसाती। हम्म। मिनल नहीं होगा? मिनल आए? दोनों हो सकते हैं। हेल्प यार। ठीक है, मीन आएगा वैसे तो, मदरसे से निकला ना। ओके। मिनल मदरसाती ज़हबा मोहम्मद चला गया। अ, मिन से मिन सीनी हम्म। इलल याबानी। ठीक है, सही है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। आ जाए शबनम। अल किताबु